डे थ्री। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फायरवॉल इंटरफेस। तो आज हम बात करेंगे कि फायरवॉल इंटरफेस क्या होता है और इन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं पालो अल्टो पे, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे फायरवॉल इंटरफेस के बारे में, देन हम देखेंगे कि कैसे इनको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ठीक है। तो फायरवॉल इंटरफेस का यूज़ बेसिकली कहाँ करते हैं, जब भी आपका कोई नेटवर्क का ट्रैफिक इन हो रहा हो या आउट हो रहा हो, तो वहाँ पे हमारा इंटरफेस का यूज़ होता है। मैं आपको एक टोपोलॉजी में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये टोपोलॉजी देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि लैन साइड, ये हमारा लैन साइड हो गया, ये हमारा वैन साइड हो गया। वैन साइड से जो ट्रैफिक आपके फायरवॉल में आएगा, ये हमारा आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है। और जो हमारा लैन से बाहर जा रहा है, मतलब इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, लैन से वैन पे जा रहा है। तो ये थ्रू किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है हमारा इंटरफेस के थ्रू। तो हमारा इंटरफेस का यूज़ कहाँ पे होता है, जब भी आपका कोई भी ट्रैफिक होगा, आउटसाइड का ट्रैफिक इनसाइड आ रहा हो या इनसाइड का ट्रैफिक आउटसाइड आ रहा हो, या आपका इंट्रानेट में कनेक्टिविटी करनी हो, मतलब लोकल में आप कनेक्टिविटी करनी हो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, या आपको बाहर से कनेक्टिविटी करनी हो, उसके लिए हमें पोर्ट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। सेम इंटरफेस फायरवॉल के डिफरेंट डिवाइस को ऐड कराने के लिए भी किया जाता है। देखो, जैसे कि मैं बताऊँ, इसका मतलब ये है, आपके पास एक फायरवॉल है, ठीक है। आप फायरवॉल को कनेक्ट करोगे किसी स्विच से, किसी राउटर से, किसी आईएसपी से। तो वो किसके थ्रू करोगे, थ्रू द इंटरफेस कनेक्टिविटी होगी आपकी, राइट। अब जैसे कि ये फायरवॉल है, फायरवॉल पे एक आपने केबल कनेक्ट कर रखी है स्विच पे, तो थ्रू द पोर्ट ही तो कनेक्ट किया होगा, किसी पोर्ट में कनेक्ट किया होगा। वो पोर्ट आपने फायरवॉल या किसी अदर डिवाइस पे कनेक्ट किया होगा, है ना। सेम चीज़ है आपका, जैसे कि किसी आईएसपी ने आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया है, राउटर दिया, उस राउटर को आप किसी पोर्ट पे आके कॉन्फ़िगर करोगे ना, पोर्ट पे कनेक्ट करोगे। तो वो भी क्या है, यूज़ होता है हमारा इंटरफेस का ही यूज़ होता है, ठीक है ना। इंटरफेस के जरिए आप क्या कर सकते हैं, फायरवॉल के अंदर अलग अलग इंटरफेस के बीच में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने इस पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फायरवॉल लॉगिन करके दिखा दूँ। सॉरी, एडमिन, देन एडमिन, ठीक है। इसको मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। इसका कहने का मतलब है, इंटरफेस आप किसी भी इंटरफेस के जरिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस के बीच कनेक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम नेटवर्क पे जाते हैं, हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस है। अभी आप देख रहे हैं 24 इंटरफेस है। तो हमें कनेक्टिविटी करवानी, सपोज करो हमारा इथरनेट 1/1 और 1/3 ये हमारे लैन में है। तो हम आपस में इनको कनेक्टिविटी इनकी करवा सकते हैं, ठीक है। या हमारा 1/1 1/2 इनकी भी कनेक्टिविटी हम करवा सकते हैं। तो बेसिकली कैसे होगी, थ्रू द इंटरफेस होगी। जब भी आप एक इंटरफेस को या जितने भी इंटरफेस जो भी यूज़ करोगे उनको कॉन्फ़िगर करोगे उसके अकॉर्डिंग, तो इनके बीच की कनेक्टिविटी आप आसानी से करवा पाएंगे। तो वो ये बता रहा है कि आप इंटरफेस के जरिए फायरवॉल के अंदर अलग अलग इंटरफेस की भी कनेक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं डिप्लॉयमेंट मोड, ठीक है। डिप्लॉयमेंट मोड्स बेसिकली कौन कौन से हैं, हमारे डिप्लॉयमेंट्स मोड हैं, वर्चुअल वायर हमारा होता है, लेयर 2 होता है, लेयर 3 होता है, एंड टैप मोड होता है। तो अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। वर्चुअल वायर क्या होता है, बेसिकली वर्चुअल वायर को हम वी वायर भी बोलते हैं। आपने मैं दिखा देता हूँ आपको वर्चुअल वायर के बारे में एक बार। फायरवॉल ऑन करके, ये हमारा फायरवॉल ऑन है, तो ये देखो आप, वर्चुअल राउटर एंड ये वर्चुअल वायर, ये आपका वर्चुअल वायर है। अब यहाँ ऐड कर सकते हैं, आपने ऐड किया, यहाँ नेम दे दिया, इंटरफेस आ गया। कौन सा इंटरफेस है वर्चुअल वायर में, जो भी कॉन्फ़िगर होगा इंटरफेस कर सकते हैं और उनको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली वर्चुअल वायर, जो वर्चुअल वायर होता है, इसे इनलाइन बोलते हैं। इनलाइन बेसिकली आपने पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट मोड, है ना। फोर्टीनेट में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट मोड। तो ये एज इट इज ट्रांसपेरेंट मोड आपने फोर्टीनेट में भी पढ़ा होगा, या ट्रांसपेरेंट मोड आपने सिस्को के स्विच में भी पढ़ा होगा ना। स्विच हो गया आपका, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट मोड पड़ा होगा कि ट्रांसपेरेंट मोड को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना, सेम। तो वही होता है, इसमें हम आईपी एड्रेस नहीं देते हैं, आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है ना। बिना आईपी एड्रेस के हम नेटवर्क में चेंज किए बिना इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द वर्चुअल वायर, ठीक है। देन हम सेकंड पे आ जाते हैं, हमारा सेकंड क्या है, लेयर 2।
लेयर टू मोड हम बेसिकली यूज करते हैं स्विच की तरह। जैसे कि आपके पास स्विच है ना, ये मैंने स्विच कनेक्टिविटी कर रखी है, ये रहा स्विच, ये स्विच है। ये स्विच क्या काम करता है, आपके दो सिस्टम कनेक्ट है और डायरेक्ट आपका फायरवॉल से कनेक्ट है, सेम एज इट इज फायरवॉल कनेक्ट करेगा, है ना। ये आप लेयर टू अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज हमारे पास ये इंटरफेस है, मैं इस पे गया थर्ड पे, यहाँ पे मैंने डाल दिया लेन, सपोज मैंने लेन डाल दिया, है ना। अब यहाँ पे आ गया हमारा टाइप, टाइप हमने कौन सा ले लिया, लेयर टू। अब लेयर टू पे आप क्या देखेंगे, आ, सबसे पहले मैं नॉर्मल पे दिखाता हूँ। नॉर्मल अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ भी दे देता हूँ, सपोज मैंने इसको लेन दे दिया, इंटरफेस टाइप आ रहा है। अब इंटरफेस टाइप में हमारे पास 5 टाइप्स आ रहे हैं, टैप आ रहा है, एच ए आ रहा है, वर्चुअल वायर आ रहा है, लेयर टू एंड लेयर थ्री। इफ यू क्लिक ऑन द लेयर थ्री, देन यू विल सी ऑप्शन लाइक दिस। अगर आपने देखो लेयर थ्री पे क्लिक किया तो आपके पास कौन से ऑप्शन आएंगे, वर्चुअल राउटर एंड सिक्योरिटी जोन, राइट। दो ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अगर आप सेम चीज करते हैं सॉरी लेयर टू के साथ, तो आपके पास यहाँ आप देखेंगे असाइन इंटरफेस टू वीलन आ गया, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वीलेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वीलेन आप बेसिकली कहाँ पे क्रिएट करते हैं, आप वीलेन यूज करते हैं, वो आप स्विच पे यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि लेयर टू मोड हम स्विच की तरह यूज करते हैं, और ये ओनली वीलेन को सपोर्ट करता है, राउटिंग नहीं करता, ठीक है। वही चीज बता रहा है कि ये वीलेन को सपोर्ट करता है, राउटिंग नहीं करता। हमारा लेयर टू मोड जब भी हम यूज करेंगे एज ए स्विच यूज करेंगे, जब भी हम लेयर टू यूज जहां भी होगा वो एज ए स्विच यूज होगा, ठीक है ना। देन हम बात कर लेते हैं लेयर थ्री, थर्ड वाला। लेयर थ्री मोड एज राउटर की तरह वर्क करता है, और इसमें हम राउटिंग कर सकते हैं। आप जैसे कि मैं फिर आपको सेम चीज दिखाता हूँ। ये मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है लेयर थ्री, है ना। वैन इंटरफेस लेयर थ्री, लेयर थ्री पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ इस वाले पोर्ट पे, अभी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। अभी मैं ऐसे सपोज करो वैन के नाम से कमेंट दे दिया, इंटरफेस टाइप में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे लेयर थ्री। यदि हमने लेयर थ्री पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल राउटर आ गया। दैट मीन्स आप इसको आईपी भी दे पाएंगे। लेयर टू पे क्या था, आप आईपी नहीं दे आईपी दे सकते हैं थ्रू द वीलैन, है ना। और वर्चुअल वायर में क्या था, आईपी नहीं देते। तो लेयर थ्री में हम आईपी भी दे सकते हैं, और इसको ये एक्ट करेगा आपका एज ए राउटर। तो आप लेयर थ्री को एज ए राउटर भी एक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप वर्चुअल राउटर आ गया, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्चुअल राउटर होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप उसको ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। देन उसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ से वर्चुअल राउटर ऐड होगा या कैसे होगा, सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं हमारा थर्ड वन, ठीक है। हमने अभी तक देखा वर्चुअल वायर क्या होता है। वर्चुअल वायर बेसिकली यूज होता है एज ए ट्रांसपेरेंट मोड, लेयर टू यूज होता है एज ए स्विच, लेयर थ्री यूज होता है एज ए राउटर एंड टैप मोड। अब बेसिकली टैप मोड यूज होता है ओनली फॉर द मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। इसमें आपको ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर सकते इसके अंदर, है ना। ये सिर्फ दिखाता है आपको, मतलब मॉनिटर करता है और इंस्पेक्ट करता है। ये ना आपको ब्लॉक करेगा ना आपको अलाउ करेगा, ये केवल आपको अलर्ट दिखाएगा, और ये इंस्पेक्ट करेगा आपका ट्रैफिक में क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपका मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंटरफेस। बेसिकली कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं, दो टाइप के इंटरफेस होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल इंटरफेस एंड सेकंड वन इज अ लॉजिकल इंटरफेस। तो ये जो आप देख रहे हैं इंटरफेस, ये सारे हमारे कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस होते हैं। कौन कौन से, ये फिजिकल इंटरफेस होते हैं। अब फिजिकल इंटरफेस में आपके हार्डवेयर के इंटरफेस, जितने भी आपके हार्डवेयर, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी इंटरफेस देख रहे हैं, ये सारे कौन से, फिजिकल इंटरफेस, ठीक है ना। जो हार्डवेयर इंटरफेस होता है वो फिजिकल इंटरफेस होता है। देन हमारा क्या था, लॉजिकल इंटरफेस। लॉजिकल इंटरफेस क्या होता है, जो आपके फिजिकल इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको हम लॉजिकल इंटरफेस कहते हैं। अब लॉजिकल कौन कौन से होते हैं, सॉरी,
लॉजिकल कौन कौन से होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लॉजिकल जो इंटरफेस होगा, मैं थोड़ा सा आपको एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो फिजिकल इंटरफेस होता है वो एक्चुअली हार्डवेयर पोर्ट होते हैं, जो भी अभी मैंने दिखाया था। और इनके जो नेम होते हैं, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, इंटरफेस 1 2 3 4, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इथरनेट 1/7 2 3 1, अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ इंटरफेस पे, ये देखो, ये जो नेम है ना, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। ये प्री डिफाइंड है, इनको ना आप एडिट कर सकते हैं ना इनको रिमूव कर सकते हैं ना, ये प्री डिफाइंड होते हैं। देन सेकेंड हमारा कौन सा आता है, लॉजिकल इंटरफेस। जो लॉजिकल इंटरफेस होता है वो फिजिकल के पोर्ट के ऊपर क्रिएट होते हैं। जैसे कि ये हमारा इंटरफेस है, इसके ऊपर हम क्रिएट करेंगे लॉजिकल इंटरफेस। ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस कैसे क्रिएट करता है, आपने जैसे वीलैन बना लिया, हाँ, वीलैन का यूज़ किया, तो ये हमारे, अब सपोज करो मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब इस पे आ रहा है वीलैन, तो मैंने इसको वीलैन आईडी दे दी। सपोज करो मैंने इसको दे दिया 10, है ना, टैग दे दिया वीलेन 10 का, कमेंट में डाल दिया मैंने वीलेन 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आ गया टाइप वीलेन आ गया। अब कौन सा वीलेन, वीलेन यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारे हो गए लॉजिकल इंटरफेस। लॉजिकल इंटरफेस कौन कौन से होते हैं हमारे, वीलेन इंटरफेस हो गया आपका, है ना, ये क्या नाम है, लूप बैक इंटरफेस हो गया, और टनल इंटरफेस हो गया हमारे। ये लॉजिकल इंटरफेस तीन टाइप के हो सकते हैं, एक और भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम तीन टाइप के यूज करते हैं। विलेन इंटरफेस यूज करते हैं लॉजिकल में, लूप बैक में लॉजिकल में हमारा यूज होता है, और टनल, जब भी हम टनल क्रिएट करते हैं तो एक लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। फायरवॉल सपोर्ट टू टाइप ऑफ फिजिकल मोड्स, कौन कौन से, अब मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया हमारा, हाँ, ठीक है। फायरवॉल सपोर्ट टू टाइप ऑफ इंटरफेस सपोर्ट करती है, कौन कौन से करती है, एक हमारा करती है कहाँ गया, कॉपर, दूसरा हमारा करते हैं फाइबर ऑप्टिक। ठीक है ना। कॉपर आपका बेसिकली क्या होता है, कॉपर में आपने देखा होगा ना, आपके सिस्टम के बैक साइड में ये देखो, यहाँ पे जाके जो ये केबल कनेक्ट होती है ना, सिस्टम से फायरवॉल, या फायरवॉल से स्विच, या स्विच से आपके डायरेक्ट एंड पॉइंट जो भी कनेक्ट होते हैं वो थ्रू द केबल कनेक्ट होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, इंटरनल में जितनी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू द केबल, वो आपकी 90% आप यूज़ करते हैं इथरनेट केबल, RJ45 जिनको बोलते हैं, तो वो इथरनेट केबल होती है। तो सेम चीज़ ने ये बोली है, हमारे पास फायरवॉल सपोर्ट क्या करता है, टू टाइप ऑफ फिजिकल मीडिया, मीडिया बोल रहे हैं या केबल जो भी बोल रहे हैं, फिजिकल जो सपोर्ट करता है, फिजिकल मीडिया जो सपोर्ट करता है वो दो टाइप की होती है, एक कॉपर होती है, एक फाइबर ऑप्टिक होती है। कॉपर हमारी बेसिकली यूज़ कहाँ पे होती है, इथरनेट केबल RJ45 पे। और फाइबर हमारी कहाँ पे यूज़ होती है, फाइबर हम बेसिकली, आपने देखा होगा इंटरनेट का भी कनेक्शन लिया तो फाइबर केबल लगा दी, ये आपको बहुत दूर तक अपनी कम्युनिकेशन करना है थ्रू द वायर, देन हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक, है ना। फाइबर ऑप्टिक बेसिकली हाई स्पीड के लिए यूज़ की जाती है, और जो आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर आपने वायर की कनेक्टिविटी चाहिए और आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, देन आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर सकते हैं। कॉपर पे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर की एक RJ45 जो केबल होती है उसकी भी एक लिमिट होती है, आई थिंक 100 मीटर से ऊपर आप नहीं जा सकते ना, उसके ऊपर सिग्नल्स नहीं आते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक पे ऐसा नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक आप, ऑप्टिक के लिए आप कितना भी लंबा डिस्टेंस हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था लॉजिकल इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, वीलैन होता है हमारा, है ना, लूप बैक और टनल इंटरफेस। ठीक है, फिजिकल नेम जो अभी मैंने आपको बताया था कि फिजिकल इंटरफेस नेम आर प्री डिफाइंड बाय द फायरवॉल एंड कैन नॉट बी चेंज, क्यों हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंटरफेस टाइप सपोर्टेड। तो बेसिकली कौन कौन से इंटरफेस टाइप सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हम इंटरफेस पे जाते हैं, अब ये कौन कौन से सपोर्ट करता है, ये यहाँ पे जाएंगे तो ये आप ये देखेंगे ना, इंटरफेस टाइप, है ना। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, टैप मोड आता है ना, HA आता है हमारा, वर्चुअल वायर आता है, लेयर 2 आता है, लेयर 3 आता है। इसमें एक दो और भी होते हैं, जैसे एग्रीगेट हो गया हमारा, या डिक्रिप्ट मिरर हो गया, है ना। वर्चुअल वायर ऑलरेडी इसमें है, लेयर 2 लेयर 3 है हमारा, तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टैप मोड की। टैप मोड क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टैप मोड यूज होता है मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है ना।
ये टैप मोड जो होता है ये होता है हमारा मॉनिटरिंग के लिए, हम भी कोई चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं, है ना, उसमें अलर्ट आपको जो मिल सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉक नहीं करेगा, आप अलाउ नहीं करेगा, वो जस्ट मॉनिटर करेगा, इंस्पेक्ट करेगा ओनली। ठीक है, देन हमारा आ जाता है एच ए। एच ए ये होता है हमारा हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जब भी आपका क्या है, आपके पास दो फायरवॉल हैं, रिडंडेंट आपको बनाना है, तो आपने एच ए मोड में किया, सपोज करो एक फायरवॉल में कुछ इशू आ गया तो आपका ट्रैफिक दूसरे फायरवॉल पे जा सके, तो हम यूज़ करते हैं एच ए के लिए। तो ये हमारा इस पे पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं एच ए के, जैसे कि आपने देखा होगा फोर्टीनेट पे देखा होगा या किसी अदर डिवाइस पे देखा होगा, पालो अल्टो पे ये भी अपने पर्टिकुलर पोर्ट भी देते हैं, और इनको किसी भी पोर्ट को आप एच ए बना सकते हो, बट पालो अल्टो में बाय डिफॉल्ट आपको एच ए पोर्ट्स दिए जाते हैं। वर्चुअल वायर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली होता है जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट मोड होता है, इनलाइन सिक्योरिटी के लिए होता है, इसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है, इसमें आप आईपी नहीं दे सकते, कॉन्फ़िगर आईपी नहीं कर सकते। लेयर टू के बारे में आपको बताया, बेसिकली यूज़ होता है हमारा स्विचिंग के लिए, ये स्विचिंग बेस होता है। लेयर थ्री जो हमारा होता है वो राउटिंग बेस होता है। एंड एक और है हमारा इंटरफेस टाइप एग्रीगेट इथरनेट, ये बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल पोर्ट को जोड़कर एक हाई स्पीड बैंडविड्थ या रिडंडेंसी प्रोवाइड करवाता है, बैंडविड्थ रिडंडेंसी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है एग्रीगेट। ठीक है ना, तो हम आपको दिखा देते हैं पोर्ट हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सपो आपने जैसे ये डैशबोर्ड है, आपने इंटर सॉरी नेटवर्क पे जाना है, नेटवर्क पे आपको ये पोर्ट्स दिखेंगे सारे, ये दो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किए थे, ये जो आपको ये वाली लैब में भी आपको ये वाली इनिशियल लैब में आपको दिखाया था कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। पोर्ट, आपने किसी भी पोर्ट पे जाना है, कोई भी पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, सपोज करो हम पोर्ट करते हैं 1/3 पे गए, यहाँ पे कमेंट जो भी आपको देना हो, जैसे भी कमेंट, सपोज करो मैं एक लैन और क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, तो मैंने यहाँ पे दे दिया लैन टू, नाम दे दिया, कमेंट्स जो भी देना है, इंटरफेस कौन सा होगा, इंटरफेस टाइप हम ले लेते हैं, अगर आपने स्विचिंग के लिए करना है देन लेयर टू, और आपने वैसे लेयर थ्री के लिए करना है तो लेयर थ्री चूज़ किया, यहाँ पे आईपी फोर पे गए, ऐड किया, यहाँ पे कोई भी आईपी दे दिया, सपोज करो मैंने दे दिया 1/1/1/1/28 दे दिया। ठीक है, इसको आईपी दे दिया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि स्टैटिक ट्रिपल पीओई एंड डीएससी क्लाइंट क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट कॉन्फ़िगर करना दिखा रहा हूँ कि इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है ना, ये आपने आईपी दे दिया, आईपी देने के बाद और आपने इसको क्या किया, इसको ओके कर दिया, तो क्या हुआ, ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, क्या हुआ, लेयर थ्री कॉन्फ़िगर हुआ, इस पे आपने आईपी दे दिया। अब क्या होगा, इसके साथ आप अटैच करेंगे मैनेजमेंट प्रोफाइल, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में, कि मैनेजमेंट प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, मैनेजमेंट आईपी कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। इसमें मुझे केवल आपको ये बताना था कि इंटरफेस हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इंटरफेस का यूज़ और इंटरफेस क्या होता है। ठीक है ना, अब एक छोटा सा मैं आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूँ कि जो इंटरफेस होते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये आपका फायरवॉल है, ठीक है ना, इस फायरवॉल पे जो फर्स्ट 1 2 3 4 ये जो है इंटरफेस है, ये बेसिकली RJ45 केबल से कनेक्टेड है, ये आपके RJ45 पे कनेक्ट होगा। और जो ये 5 to 20 जो दे रखे हैं, ये SFP मॉड्यूल कनेक्ट होते हैं, जिसको आप फाइबर ऑप्टिक भी कनेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, देन ये भी सेम है। देन हमारा ये आ जाता है पोर्ट नंबर ये 4, है ना, ये 4 वाला, 4 में HSCI, ये बेसिकली क्या होता है, ये हाई स्पीड चैसी इंटरकनेक्टिविटी के लिए होता है, ये इंटरकनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं कोई भी मॉड्यूल लगा के, ये HSCI इंटरफेस। देन हमारा होता है ऑक्स इंटरफेस, ये ऑक्सिलरी इंटरफेस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, हम सीरियल पोर्ट कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है, देन हमारा है एच ए में आपको बताया ये हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, एच ए के लिए यूज़ होता है ना। सेकेंड सेवेंथ हमारा हो जाता है कंसोल पोर्ट, ये हमें थ्रू द कंसोल केबल हमें फायरवॉल एक्सेस लेने के लिए यूज़ होता है। यूएसबी जो पोर्ट है 8 नंबर, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं पेन ओएस इंस्टॉल करने के लिए ना, उसके लिए यूज़ होता है। देन नाइन्थ वाला जो हमारा है, ये हमारा होता है MGT मैनेजमेंट इंटरफेस, मैनेजमेंट में अभी आप दिखा देता हूँ अभी।
ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस जिससे मैंने ये फायरवॉल को एक्सेस ले रखा है, जिसका ये 192.168.191.132 ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट का आईपी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डिवाइस पे जाएंगे, डिवाइस पे इंटरफेस पे जाएंगे तो ये हमारा मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये डीएचसीपी से ले रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सपोज करो ये हमारा 192.168.191.132, ठीक है। मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। सबनेट मास्क इसका दे दिया 255.255.255.0 24 का दे दिया। गेट भी दे दिया 192.168.191.2, ये मैंने गेट पे दे दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये अभी तक क्या था, अभी हमारा डीएचसीपी था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके बारे में। फायरवॉल पे हम जाएंगे, ओपन किया, ये ओपन हुआ, ठीक है। एंटर, इसको मैंने लॉगिन किया, एडमिन, पासवर्ड सेम एडमिन, लॉगिन हो गया। अगर हम इस पे जाते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं, शो इंटरफेस मैनेजमेंट, ठीक है, सो इंटरफेस मैनेजमेंट। अब इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 192.168.191 ये इसका आईपी हो गया। सबनेट मार्क 255.255.255.0, गेटवे 192.168.191.2। तो सेम मैंने क्या किया, ये पहले ले रखा था ये डीएचसीपी से, है ना, ये डीएचसीपी से ले रखा था। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक दे दिया। मैंने क्या किया, आईपी दिया, नेटवर्क मास्क दे दिया, गेटवे दे दिया, देन ओके, एंड मैंने कमिट कर दिया। पहले ये डीएचसीपी से ले रखा था, अब मैंने इसे स्टैटिक दे दिया है, मैनुअल दे दिया है, सेम चीज़। तो ये हमारा हो जाता है, कहाँ गया, मैनेजमेंट के लिए। देन ये हमारे जो लाइट्स आती हैं, ये बेसिकली अलार्म्स होते हैं। कुछ ये फर्स्ट वाला अलार्म के लिए लाइट है, अगर कोई अलार्म होगा इसके अंदर, हार्डवेयर का इशू है, कुछ ऐसा इशू है, तो ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी, है ना। रेड हो गई, इसमें अलग अलग साइन होते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, ये स्पीड ये नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये बेसिकली जो लाइट्स होगी, ये वाली जो लाइट होगी, ये वाली होती है अलार्म। अगर कोई भी आपको अलार्म है तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। देन फैन की हो गई, आपकी पावर की होगी, इसमें दो रिडंडेंट पावर है, पावर में कोई इशू होगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, वैसे ये ब्लिंक करेगी। ये एच ए की है, एच ए सिंक होगा या एच ए एस्टेब्लिश्ड होगा तो दिखाई देगी, है ना। तो ये सारी लाइट्स हैं, तो ये उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, जिसके अकॉर्डिंग, अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखो एच ए, अगर एच ए चल रहा होगा या कुछ होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर वाइज आएगा। इसमें तीन कलर्स होते हैं, इसमें आपका कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, रेड होगा, देन ग्रीन।